संभवतः पिछले कुछ सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार चुनाव के पहले तमाम सर्वे में तमाम जो डेटा निकल कर आ रहा है उसमें तेजस्वी यादव एनडीए के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। ज्यादा बात को घुमाएंगे नहीं, सबसे पहले आपको हम एक सर्वे के बारे में जानकारी देते हैं। एक सर्वे कंडक्ट होता है जिसमें यह पूछा जाता है कि एनडीए की सरकार बन रही है या फिर तेजस्वी यादव के इंडिया गठबंधन की, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 44.2% लोग 44.2% वोट इंडिया गठबंधन को मिलेगा। इस सर्वे में इस बात का जिक्र किया जाता है, मतलब कि तेजस्वी यादव की पार्टी को, और इसके बाद से जो एनडीए गठबंधन है मतलब कि बीजेपी और जेडीयू इन पार्टियों को, उसको मिलेगा 42.8% वोट। मतलब कि वोटों के आंकड़े में आरजेडी और उसका गठबंधन आगे है। और ये इस बात का प्रमाण है कि हां, तेजस्वी यादव का इंपैक्ट इस वक्त पर बिहार में किस कदर चल रहा है। हमने भी जब सर्वे के बारे में देखा तो हमने समझना चाहा कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव की लहर चल रही है, जो शायद आंखों से उस प्रकार से दिख नहीं पा रही है, लेकिन गांव गांव में अंदर खाने अब लोग तेजस्वी यादव के लहर में बह रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको बदलाव चाहिए। हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा किया जाए, उस सर्वे के बारे में बताया जाए, और लगातार दो सर्वे कराया गया, और दोनों ही सर्वे में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जो है वो सीटों के मामले में बीजेपी, जेडीयू, चिराग, मांझी, कुशवाहा, इन तमाम लोगों को हरा रही है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का जो सर्वे हुआ है, सबसे पहले आप वो जानिए। यह सर्वे पोल ट्रैकर के द्वारा कराया गया। आप हिंदुस्तान से लेकर के एबीपी न्यूज तक तमाम अलग अलग मीडिया हाउसेस के रिपोर्ट्स में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। इस सर्वे में कहा गया है कि 44.2% वोट इंडिया गठबंधन को, मतलब कि महागठबंधन को, तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन को, और 42.8% वोट एनडीए गठबंधन को, मतलब कि जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी यार इसके गठबंधन को। अब सीटों के ऊपर आइए कि ये जो वोट प्रतिशत है, अगर वो सीटों में कन्वर्ट होता है तो उसका क्या आंकड़ा आता है। बताया गया है कि 126 सीट जो इंडिया गठबंधन है, तेजस्वी यादव के समर्थक पार्टियां, उनको मिलेंगी, और 126 सीट का मतलब कि बहुमत का आंकड़ा, और बहुमत का आंकड़ा का मतलब कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बन जाना। जो एनडीए है उसको कितना सीट, तो एनडीए को बताया गया है 112 सीट, मतलब कि बहुमत के आंकड़े से 12 सीट कम, और बहुमत के आंकड़े से कम का मतलब कि विपक्ष में रह जाना। इसके अलावा कहा गया है कि 8 सीट जो है वो अन्य पार्टियां जीतेंगी, अन्य लोग जीतेंगे, और जन सुराज के बारे में कहा गया है कि मात्र 1 सीट। हालांकि जन सुराज को लेकर के हमको कोई हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि हमें भी लगता है कि जन सुराज वोट अच्छा खासा भले प्राप्त करे, लेकिन सीटों की संख्या में वो शायद टक्कर देते हुए नजर नहीं आ पाएगी। और अगर जन सुराज कुछ अच्छा प्रदर्शन करे तो यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार इसका नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है। अब एक और बात आप समझिए, जो तेजस्वी यादव के लिए, जो एनडीए गठबंधन के लिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ये पूरा का पूरा सर्वे हुआ, वो पोल ट्रैकर इसके पहले भी एक सर्वे कंडक्ट करा चुका है। उस सर्वे में भी तेजस्वी यादव के पक्ष में जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, उसके पक्ष में कहा गया था कि उनकी ही सरकार बनने जा रही है। और संभवतः ऐसा पहली दफा पिछले कई सालों में हो रहा है कि बिहार में जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ है और चुनाव में सर्वे कराया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन जो आरजेडी है उससे पिछड़ रही है। कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव का लहर वाकई में चल रहा है, जो शायद बीजेपी को, जेडीयू को, चिराग पासवान को, उनकी पार्टी के नेताओं को आमतौर पर दिख ना रहा हो, लेकिन लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, और शायद इसके कारण जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, तेजस्वी यादव, इनको फायदा हो रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं बदलाव, कि बदलाव होकर रहे। बाकी जो ये पूरा का पूरा सर्वे हुआ है, इसमें अगर आप जाकर के एक बार गौर करके देखेंगे तो वोटों का जो प्रतिशत है, दोनों पार्टियों में जो अंतर है वोट प्राप्त करने में, वो 2% के आसपास है।
और हमने आपको कई दफा कहा है कि 1.5 से 2% वोट, 2.5% वोट ही वो असल वोट होता है जो हार और जीत तय करता है। मतलब कि 2% के आसपास के वोटों के अंतर से ही तमाम पार्टियां जीतती हैं, तमाम पार्टियां विपक्ष में चुनाव हारकर बैठ जाती हैं। और बिहार में जो सर्वे हुआ इसमें भी इसी बात को दिखाया गया है, दर्शाया जा रहा है। बाकी अगर मुख्यमंत्री के तौर पर बात की जाए तब तो तेजस्वी यादव के बगल में खड़ा कोई होता ही नहीं। तेजस्वी यादव को 43% लोग चाहते हैं कि वो सीएम बने, वो पहली पसंद है। नीतीश कुमार जो अभी मौजूदा सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, उनको पसंद करने वालों की संख्या 31% है। और प्रशांत किशोर जो है, चिराग पासवान जो है, ये तमाम लोग इतने नीचे हैं कि शायद इन तमाम लोगों के बारे में चर्चा करना भी बेफिजूली होगी। बाकी चिराग पासवान का अपना एक अलग इंपैक्ट है। तेजस्वी यादव इस बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े खिलाड़ी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अगर यह सर्वे सही साबित होता है तो तेजस्वी यादव की वापसी सत्ता में होगी, और इस बार डिप्टी सीएम बनकर नहीं बल्कि पहली दफा इतिहास में आरजेडी की तरफ से जो लालू प्रसाद यादव का परिवार का दूसरा जनरेशन है उसके पास सीएम की कुर्सी आएगी। बाकी जो पोल ट्रैकर का सर्वे है उसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा इस बात को लेकर विशेष तौर पर चल रही है कि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसके बावजूद सर्वे में तेजस्वी यादव का गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन अगर आगे निकल रहा है तो लिहाजा तेजस्वी यादव के छवि, तेजस्वी यादव की लहर जो है वो पूरे के पूरे गांव में, पूरे के पूरे बिहार में एक प्रकार से चल रही है, जो शायद ऊपरी तौर पर उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही है लेकिन अंदरूनी तौर पर वो बेहद प्रभावशाली है। बाकी सर्वे जो है वो सर्वे चुनाव जब नजदीक आएगा तो मालूम चलेगा, क्योंकि रातों रात एक एक बयान पर पूरी की पूरी हवा बदलती है। तो ये सर्वे का परिणाम क्या होगा, ये परिणाम में कितना तब्दील होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तेजस्वी यादव हैं, जो महागठबंधन है, वो एनडीए, बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर भारी पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी हमने आपको सब कुछ बताया। अब आगे क्या कुछ और होता है, इसकी जो भी कहानियां निकलकर सामने आएंगी, जो तमाम और चीजें सामने आएंगी, उन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि आपकी अगर कोई ऐसी किसी टॉपिक पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर बातचीत करें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसके बारे में बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी आगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।